हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन इस वीडियो में कार्बीन को बनाने की विधियों को डिस्कस करने वाले हैं, या मैं ऐसे कह दूं, इस वीडियो में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं कार्बीन के। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कार्बीन का इंट्रोडक्शन को और कार्बीन के टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। आज उसके बनाने की विधियों को अपन डिटेल वाइज पढ़ते हैं। तो आओ बच्चों, एक एक मेथड को अपन अच्छे से सीखते हैं। बच्चों, कार्बीन को बनाने का जो सबसे पहला मेथड है ना, वो पहला मेथड क्या रहने वाला है? फ्रोम हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मतलब है हेलोफॉर्म के द्वारा आपको किसका फॉर्मेशन करना है? कार्बीन का फॉर्मेशन करना है। अब सबसे पहला मुद्दा यह रहेगा कि हेलोफॉर्म क्या होता है। तो हेलोफॉर्म क्या होता है बेटा? हेलोफॉर्म आपके पास होता है CHX3। इसको बेटा आप नाम देते हो हेलोफॉर्म, ये लीजिए। अब इस हेलोफॉर्म की रिएक्शन है अगर बेटा आप करवा दो बेस के साथ। बेस मतलब बेटा क्या लाने वाले हो? OH माइनस लाने वाले हो। मतलब बेस क्या होते हैं? वही तो होते हैं जो OH माइनस प्रोवाइड करते हैं। उस बेस के साथ हेलोफॉर्म की रिएक्शन करवा दें तो बेटा अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH2। मतलब फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, ये लीजिए, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां सोचने वाली बात क्या है कि यहां अगर आप हेलोजन ले रहे हो ना, तो यहां जब कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा ना, तो वो दो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? X2 के साथ बनाएगा। बस इतना डिफरेंस आपको रखना है। अगर यहां हाइड्रोजन होते तो हाइड्रोजन आता, हेलोजन है तो हेलोजन आ जाएगा। क्लियर है बात? अब हेलोजन कितने बेटा? दो है, तो नाम क्या रहेगा इसका पूरा? इसका नाम रहेगा डाई हेलो कार्बीन। क्या नाम रहेगा इसका? डाई हेलो कार्बीन। तो किया क्या बच्चों अपने पूरा प्रोसेस कि हेलोफॉर्म की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करवाने से डाई हेलो कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। अब सर होता कैसे है उसको थोड़ा मैकेनिज्म में सीख लेते हैं बेटा। तो आ जाइए, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो इसकी मैकेनिज्म क्या है बेटा, उसको समझो। सबसे पहले ना अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो जो इसकी मैकेनिज्म रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? सबसे पहले आप हेलोफॉर्म को लिखिए CH X और X, चलेगा ना? यही तो है CHCl3। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं बेटा? इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं या तो करवा दो KOH के साथ या करवा दो आप NaOH के साथ। ये दोनों के दोनों बेटा आपके पास क्या रहने वाले हैं? बेस। और बेस का काम क्या होता है? क्या प्रोवाइड करेंगे? OH माइनस। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? अब होगा क्या, आगे समझो। मुझे इतना बताओ बेटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ ये जो हेलोजन आपके पास, इन हेलोजन का माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव। सर हमें कैसे पता लगेगा कि हेलोजन माइनस आई दर्शाता है? तो उसके लिए इफेक्ट देखो ना आप, इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो देखो, वहां से आपको पता लग जाएगा। अब माइनस आई ना EWG होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो यार एक बात है कि यार एक समूह होता तब तक कुछ सोचते कि यार ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींच लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब यहां तीन तीन समूह लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। कार्बन की हालत खराब हो जाएगी। कार्बन के ऊपर भर भर के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएंगे, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी कमी आएगी, तो पॉजिटिव आ गया। अब कार्बन के दिमाग में एक आइडिया आया। कार्बन ने क्या सोचा कि यार जो अपना बुरा कर रहा है ना, तो अपन क्या करें? किसी दूसरे का बुरा कर दे। ऐसे मान लो
अगर अपने से x इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो अपन हाइड्रोजन से खींच सकता है, अपनी भी कुछ पावर है। तो बेचारा हाइड्रोजन मारा गया, हाइड्रोजन मारा गया तो हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में बाहर गया? H प्लस की फॉर्म में। अच्छा, प्लस की फॉर्म में बाहर जा रहा था ना, तो इधर से आग लगाने वाला ये है, ये इसी वेट में बैठा है, इसी ताक में बैठा है कि मुझे H मिल जाए H प्लस की फॉर्म में। गया बेचारा इसके पास। अगर ये नहीं आता तो H प्लस बाहर नहीं जाता। अब ये आग लगा दिया, पीछे से इन्होंने उसमें घी डाल दिया, ये मजबूर कर दिए कार्बन को H को बाहर निकालने के लिए H प्लस की फॉर्म में। तो यहां बाहर क्या होगा बेटा? H2O, OH माइनस H प्लस H2। तो पीछे चार्ज कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव आया तो बताना दिखा। कार्बन हैलोजन, हैलोजन चार्ज कैसा? नेगेटिव चार्ज बेटा। बात को समझ। कार्बन एक्स बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2 हैं। एक्स चला गया एक्स माइनस की फॉर्म में, एक्स माइनस की फॉर्म में चला गया। और एक बात होता है, जो माइनस की फॉर्म में गया है तो पीछे प्लस छोड़ गया। अब इस कार्बन ने ना इलेक्ट्रॉन दान किए, लेकिन खुद के नहीं दान किए बेटा, नेगेटिव के दान किए, जो हाइड्रोजन छोड़ के गया है। खुद के दान करते ना तो प्लस आ जाता। अब यहां इलेक्ट्रॉन लेके गए, प्लस आए, प्लस माइनस, पहले से माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसने खुद का इलेक्ट्रॉन दान ना करके नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, तो खुद के घर से तो नहीं गए ना बेटा। और खुद के घर से नहीं गए तो कार्बन कितने एक्स के साथ बॉन्ड बनाता रहेगा? 2 के साथ बॉन्ड बनाता रहेगा। और 2 के साथ बॉन्ड बनाता है तो 2 नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। आते हैं तो मुझे इतना बताएंगे, CH2 बना, और CH2 का नाम ही क्या होता है? डाई हेलो कार्बीन नाम होता है। चलेगा क्या बेटा? अब सपोज दैट बेटा, बात को समझना है, मैं इसी का एग्जांपल लिखने वाला हूं, CHCl3। भाई हेलोजन 3 है, 3 है, एक H है, एक H है, कार्बन है। अब इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम है, ये कौन सा हेलोफॉर्म है? ये क्लोरोफॉर्म है। इस हेलोफॉर्म का नाम क्लोरोफॉर्म है। क्लोरीन आया तो क्लोरोफॉर्म हो गया। अब इसकी रिएक्शन फिर से OH माइनस के साथ करवा दी तो ये H जाएगा क्या? H चला गया, ये लीजिए, H जैसे गया तो CCl3 माइनस। अब कौन जाता है बेटा आगे? माइनस बनने के पश्चात कौन जाता है? X जाता है X माइनस की फॉर्म में, जाने दो। मतलब यहां Cl गया Cl माइनस की फॉर्म में, तो बना क्या बेटा? CCl2, और इसका नाम होता है बेटा डाइक्लोरोइन नाम होता है। और ये एक बहुत फेमस रिएक्शन है बेटा। कौन सी? राइमर टीमान अभिक्रिया। और उस राइमर टीमान अभिक्रिया में ये डाइक्लोरोकार्बीन बिहेव किसकी तरह करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है बेटा। आई बात समझ? अब इलेक्ट्रोफाइल क्यों है सर? प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, वैकेंट p ऑर्बिटल के कारण, इनकंप्लीट ऑक्टेट के कारण। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पे बात करेंगे फिर। क्लियर बेटा यहां तक? अब नेक्स्ट सुनो, ये तो हेलोफॉर्म का मेथड था। नेक्स्ट सुनो, अब 2 नंबर, फ्रोम डाई एजो मेथेन। ये ले बेटा, नेक्स्ट मेथड समझ, कार्बीन को बनाने का। फ्रॉम क्या बेटा? डाई एजोमेथेन। और डाई एजोमेथेन है तो सुन अच्छे से, एजो वर्ड आता है नाइट्रोजन के लिए, डाई आता है 2 के लिए। जब भी N2 आ जाए किसके साथ? मिथेन के साथ, डाई एजोमेथेन बन जाएगा। समझ ले, CH2N2, नाइट्रोजन के लिए एजा, 2 के लिए डाई, डाई एजा बना। अब यहां कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हैं, और सिंगल हैं तो ये बिहेव किसकी तरह? मेथेन की तरह करेगा। अरे हाँ कि ना, मैं स्पष्ट कर दूंगा, बात को समझो। इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड में नेगेटिव रखता है, 4 बॉन्ड में पॉजिटिव रखता है। तो क्या होगा फिर? तो क्या होगा? यहां से यहां, 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 तो हुआ क्या बेटा? हुआ कुछ नहीं है, CH2 पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड में, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कन्वर्ट ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन। इसने खुद के इलेक्ट्रॉन ना देके नेगेटिव के दिए हैं, तो लोन पेयर अब भी है। इसके पास अब भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज।
अब नाइट्रोजन ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है बेटा, और मैंने आपको समझाया था रेजोनेंस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल, लेस स्टेबल होता है। तो भाई साहब की दिमाग में आग लगी, भाई साहब के दिमाग में आग लगी तो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, भागेगा बेटा N2, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया पीछे पॉजिटिव, पहले से नेगेटिव कैंसिल, कैंसिल हुआ तो फॉर्मेशन हुआ बेटा, किसका फॉर्मेशन हुआ, CH2 का फॉर्मेशन हुआ, और CH2 आपके पास क्या बनेगी बेटा, कार्बीन बन जाएगी। यही तो बात कहना है, और बनाना भी क्या था आपको, कार्बीन बनाना है। क्लियर यहां तक, जल्दी से बनाओ इसको। नेक्स्ट सुनो बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहे, 3 नंबर, और जो 3 नंबर मेथड आपके पास रहेगा उस 3 नंबर को मैं लिखने वाला हूं यहां फ्रोम डाई एजो एस्टर बेटा, कुछ भी नहीं है, वहां मिथेन था, यहां कौन आ गया है, एस्टर आ गया। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, कैसे देख ले इधर, यहां हाइड्रोजन, यहां कार्बन, यहां C डबल बॉन्ड O C2H5, अरे एस्टर हो जाएगा बेटा, H5 है, H5 एस्टर समूह आ गया। यहां कौन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड N, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से यहां, यहां से यहां, क्या बनेगा, H, कार्बन, C डबल बॉन्ड O C2H5, क्या हुआ, कार्बन पे नेगेटिव, सिंगल, N ट्रिपल बॉन्ड N, लोन पेयर पॉजिटिव। अरे यहां से यहां गए तो नेगेटिव सिंगल, नेगेटिव सिंगल, यहां से यहां आया तो ट्रिपल बॉन्ड आया, पॉजिटिव है, इसने खुद के दान ना करके नेगेटिव के दान किए तो लोन पेयर, अभी शेष है खुद का, तो देखो एग्जिस्ट नहीं करेगा, चला N2 बाहर गया तो यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, OC2H5 है, 2 बॉन्ड बनेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्या नाम है इसका, कार्बीन नाम है। क्या दिक्कत हो रही है, सेम प्रोसेस है बेटा, कुछ भी नहीं करना था, और ये काम करना था आपको, एस्टर लगाना था 2 हाइड्रोजन को हटा के, वहां 2 हाइड्रोजन थे, यहां 1 हाइड्रोजन 1 एस्टर रह गया, उसमें कौन सी आफत आ जाती है फिर। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट सुनो बेटा, 4 नंबर जो मेथड रहेगा वो समझना है बेटा, फ्रोम एसिड क्लोराइड, फ्रोम एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड के द्वारा आपको फॉर्मेशन करना है, ये लीजिए, किसके द्वारा करना है, अम्ल क्लोराइड के द्वारा। अब अम्ल क्लोराइड क्या होता है समझो, RC डबल बॉन्ड OCl, इसी का नाम क्या होता है, एसिड क्लोराइड नाम होता है। इसकी रिएक्शन करा दो बेटा किसके साथ, CH2N2, सर अभी तो देखा ही था इसको, सर ये डाइएजोमेथेन होता है, बिल्कुल बेटा, कितने मोल लाने हैं, 2 मोल लाने हैं, तो आपके पास फॉर्मेशन होगा RC डबल बॉन्ड OCH, ये लीजिए, इसका नाम था बेटा एसाइल कार्बीन, और एसाइल कार्बीन का दूसरा नाम था बेटा, क्या था, कीटो कार्बीन नाम था, ये लीजिए। मतलब यहां एसिड हैलाइड के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा, एसिल कार्बिन या कीटो कार्बिन, कब, जब 2 मोल डाइएजोमेथेन के आएंगे। तो कैसे होगा, मैकेनिज्म में समझते हैं, तो मैकेनिज्म देख बेटा इसकी, मैकेनिज्म देख इसकी, और मैकेनिज्म क्या कह रही समझना अच्छे से, RC डबल बॉन्ड OCl, आगे आ जा, 2 मोल डाइएजोमेथेन के थे, पहले वाले को ले रहा हूं, CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N, पॉजिटिव और नेगेटिव, अरे लिख सकते हैं बेटा ऐसे, इसको डबल बॉन्ड थे, यहां से यहां, यहां से यहां, हो जाएगा काम आपका। नहीं पता, देख लो इधर, देख ले बेटा इधर, घबराना मत, घबराना तो है ही नहीं। ये ले बेटा इधर देख, अच्छे से देख, ये ले, क्या है, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाली टर्म लिखी है मैंने, ये वाला सेम ही है बेटा, बस थोड़ा रेजोनेंस दिखाया है मैंने, इलेक्ट्रॉन घुमाया है मैंने, तो आ जाना फिर आगे आएगा तो क्या पता लगेगा, देख इधर,
कार्बन ऑक्सीजन में En किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। चार्ज कैसा? नेगेटिव। चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अटैक हो गया बेटा। जैसे अटैक हो बनेगा क्या? आर, कार्बन है O माइनस, डबल कन्वर्ट सिंगल में O पे माइनस, इधर Cl, आगे बेटा CH2, N ट्रिपल बॉन्ड N, और चार्ज कैसा? पॉजिटिव। इतना काम कह सकते हो क्या? अगले स्टेप में क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ले जा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl बाहर चला गया, की फॉर्म में बाहर गया, Cl माइनस की फॉर्म में। जब बाहर चला गया तो बना क्या? डबल बॉन्ड O, इससे अटैच कौन है? C। एक बात कही थी बेटा, क्या बात को समझ अच्छे से, क्या कहने वाला हूं? यहां इसका कौन सा प्रभाव? माइनस आई। तो यहां जो कार्बन है ना बेटा, ये बना एक्टिव, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन बना, मतलब यहां एक्टिव हाइड्रोजन है। और कहा था ना, दो EWG के बीच में फंस जाए या दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में फंस जाए, क्या वो EWG होते हैं या एक्टिव हाइड्रोजन वाले होते हैं? बिल्कुल। दो EWG के बीच में या दो माइनस आई के बीच में फंस गया तो ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। मतलब ये जाना चाहता है H प्लस की फॉर्म में, जाने दो, जाने दो। तो सुनो बेटा, CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव, माइनस वाले कार्ब एनाइन, जितने कार्ब एनाइन लुईस के अनुसार क्या होते हैं बेटा? बेस होते हैं। आ जाने दो, क्या दिक्कत हो रही है? आ जाने दो, ले जाने दो H को। H चला गया तो सुनो, R, एक H चला गया प्लस की फॉर्म में, माइनस आ गया। भाई बेस को H ही H प्लस की फॉर्म में, जाने दो। यहां से H प्लस चला गया तो CH माइनस बच गया। क्या बचा बेटा? N ट्रिपल बॉन्ड N और पॉजिटिव। अब आपको पता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर भाग गया, और भाग गया टू बाहर, पीछे प्लस छोड़ा था, पहले से माइनस, न्यूट्रल हो गया, क्या बचा? RC डबल बॉन्ड OCH। ये लो, किसका निर्माण हुआ? एसाइल कार्बीन का निर्माण हो गया। ये बात कह सकते हो क्या बेटा? ये बात आपको सोचनी थी सारी की सारी। क्लियर यहां तक? एक और सुनो बेटा, नेक्स्ट मेथड 5 नंबर, फ्रॉम किटीन। फ्रॉम किटीन है बेटा। अब किटीन क्या होती है? सुनो, CH2CO, ये क्या कह दिया? सुन ले, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2CO, ये लो, इसका नाम होता है बेटा किटीन। किटीन से कैसे करे सर? कुछ समझ नहीं आ पा रहा है तो सुन बेटा एक बार, लोन पेयर है क्या बेटा? इधर से इधर ले आ, इधर से इधर ले आ, क्या बनेगा? H कार्बन नेगेटिव, सिंगल कार्बन, ट्रिपल ऑक्सीजन पॉजिटिव। चलेगा? अब मुझे इतना बता दो, यहां से यहां लेके बाहर चला गया, कौन बाहर हो गया? पीछे पॉजिटिव छोड़ के गया, पहले से नेगेटिव, कैंसिल, CH2। फॉर्मेशन किसका बेटा? कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ। चलेगा क्या? और CO में क्या होता है? CO बॉन्ड ऐसे दिखाते हो, C ट्रिपल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए? ऑक्सीजन से कार्बन की ओर, ऑक्सीजन से कार्बन की ओर आ रहा है। क्लियर है बेटा? तो ये जितने मेथड मैंने पढ़ाए हैं बेटा, ये सारे के सारे कार्बीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। बस आपको क्या करना है, ऐसी अपडेट्स जानने के लिए और समझने के, समझ के पढ़ने के लिए आपको वासुदेव एजुकेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है।